Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. देश का सबसे बड़ा आर्थिक दस्तावेज यानी केंद्रीय बजट 2026 पेश होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 1 फरवरी रविवार का दिन, लेकिन संसद में गूंजेगा बजट भाषण। हर बार की तरह इस बार भी सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन इस बार खास फोकस है एजुकेशन सेक्टर पर। नई शिक्षा नीति 2020 के बाद अब सवाल ये है कि क्या इस बार सरकार शिक्षा को वो फाइनेंशियल ताकत दे पाएगी जिससे देश का भविष्य और मजबूत बन सके। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। देश की तरक्की की नींव अगर कहीं रखी जाती है तो वो है क्लासरूम में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर रेडी स्टूडेंट्स का रोड मैप तो दे दिया, लेकिन अब जरूरत है मजबूत बजट सपोर्ट की। जानकारों का मानना है कि इस साल एजुकेशन सेक्टर का बजट पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ सकता है। एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी रीढ़ होते हैं टीचर्स। जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया कहते हैं, नई शिक्षा नीति के लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर खास निवेश किया जाएगा। अगर टीचर मजबूत होंगे तो पढ़ाई अपने आप बेहतर होगी। एक और बड़ी उम्मीद जुड़ी है सरकारी स्कूलों से। देश के ज्यादातर बच्चे आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसे में अगर बजट आवंटन बढ़ता है तो स्कूलों की हालत सुधरेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और शहर गांव की शिक्षा में जो फासला है वो भी कम हो सकेगा। आज की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अब क्लासरूम का हिस्सा बन चुके हैं। कनाडियन इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु की एमडी श्वेता शास्त्री मानती है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर लगातार फोकस जरूरी है, जिससे हर बच्चे तक हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। इस बजट से स्किल और वोकेशनल एजुकेशन को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। शिशिर जयपुरिया का मानना है कि क्लास 6 से 8 तक अनिवार्य स्किल कोर्स को मजबूत करने के लिए सरकार स्ट्रक्चर्ड फंडिंग कर सकती है। इससे स्टूडेंट सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रोजगार के लिए तैयार स्किल्स भी सीखेंगे। हायर एजुकेशन को लेकर भी बजट से बड़ी उम्मीद है। एजुकेशन लोन की ब्याज दरें कम हो तो ज्यादा स्टूडेंट्स बेहतर पढ़ाई का सपना पूरा कर पाएंगे। लंबी अवधि की योजनाओं में सरकारी निवेश बढ़ने से शिक्षा में असली बदलाव संभव है। कुल मिलाकर बजट 2026 से उम्मीद यही है कि शिक्षा को सिर्फ खर्च नहीं बल्कि निवेश समझा जाए, क्योंकि आज की क्लासरूम ही कल की इकोनॉमी तय करेगी। अब देखना ये होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना बड़ा ऐलान करती हैं। इस बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।